सूरदास जी का पद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी गाता हूं कथा में, आप सब भी गाओ। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं और अपने आप को और श्री जी दोनों को देख रहे हैं दर्पण में, और श्री जी से पूछ रहे हैं कि बताओ श्यामाजू, दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? मैं सुंदर लग रहा हूं कि आप सुंदर लग रही हो? तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साची कहो वृषभानु दुलारी, साची कहो तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। हे श्यामाजू, हम दोनों में कौन सुंदर लग रहा है? एक दिख के बताइयो। किशोरी जी प्रेमी है ना, तो प्रेम में तो स्वभाव होता है कि वास्तविकता नहीं बोली जाती है, ऐसा कुछ बोला जाता है कि दूसरा रूठ जाए। पत्नी भोजन बनाए और वो भोजन परोसती है पति को, फिर खड़ी रहती है, ये अब बोलेंगे कैसी लगी इनको सब्जी, दाल कैसी बनी है, आदि आदि। और पति पाता है, और पति को पता है कि ये सुनने के लिए खड़ी है कि मैं बोलूं कैसा बना है। पति जानबूझ के बोलता है वो बात नहीं है, स्वाद नहीं है, बढ़िया नहीं बना, तो पत्नी रूठ के चली जाती है। ये प्रेम में होता है, जाहिर है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं बताओ श्री जी दोनों में कौन बढ़िया लग रहा है? श्री जी अब उत्तर क्या दे रहे हैं? हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। गाइए आप सब लोग भी, अच्छा लगेगा हमको। हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। क्या हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। किशोरी जी कह रही हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देख लो, हम तो गोरी गोरी हैं और तुम तो श्याम हो, तुम तो कारे हो। श्री जी यहीं तक रुकी नहीं, अब क्या कह रही हैं? मेरो मुख जैसे चंद उजियारा, मेरा मुख जैसे चंद उजियारा, मेरा मुख जैसे चंद उजियारा, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे अंधियारी। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो। महाराज पहले तो ठाकुर जी से यूं कह दे कि तुम श्याम बिहारी,
और इतने में ही नहीं मानी, श्री जी कह रही हैं मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। बोले कैसी कैसी रात? बोले अमावस्या की रात, वो हो तुम तो। ठाकुर जी तो महाराज रूठ के बैठ गए। बोले कारोई कह देती बस इतने में ही बहुत है गो, तुम तो हमें अमावस्या की रात बोल रही हो। श्री जी कह रही तो बुरो काय को मानो, बुरो ना मानो में, मेरी एक बात सुन लो श्यामा जी। बोले कहा तुमने अपने आप को चंद्रमा कह दियो। बोले वो तो हम हैं। बोले लेकिन याद रखियो चंद्रमा तभी बढ़िया लगे जब अंधेरो हो, अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा कोई ना पूछे। अब किशोरी जी उनको कैसे सुंदर भावों से मना रहे हैं। ठाकुर जी के पास गई। बोले काय को रूठ गए हो, क्यों नाराज है गए हो? ठाकुर जी तो मुंह फेर के बैठे हैं। किशोरी जी कह रही हैं तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। हे श्याम सुंदर, नंद रानी यशोदा ने ऐसा मोटो मोटो काजर लगा के भेजा है आपको। ठाकुर जी बोले या मैं भी उपहास कर रही हो कि हम काले ऊपर से काजर और लगा के आए हैं? श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, उपहास नहीं कर रही हूं, मैं यूं कह रही हूं आप तो काजल लगा के आए हो, लेकिन मेरी आंखन में देखो आपको कहीं काजल दिख रहा है? ठाकुर जी बोले नहीं आपने तो काजल नहीं लगाया। बोले हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नयन में तो आप बैठे हो। ठाकुर जी श्याम वर्ण के ना, बोले आप ही हमारे नेत्रन के काजल हो, हमें काजल की आवश्यकता नहीं है। और तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो, हे तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर पर धारो। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। आपने तो अपने हाथ के नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर आपसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। ठाकुर जी बोले आप कैसे बलवान है गई? बोले आपने पर्वत धारण कियो और वह पर्वत को धारण करे भय गिरिराज को, गिरधारी को हमने अपने चित्त में धारण कियो, हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। हे सूरदास या छवि की शोभा, दास या छवि की शोभा। इन नैनन सोटरत नाटारी, इन नैनन सोटरत नटारी। तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी कोकी मेरो श्यामा प्यारी। तेरो मुखनी को कि मेरो राधा प्यारी, तेरो मुखनी कोकी मेरो राधा प्यारी। हे तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तेरो कोकी मेरो श्यामा प्यारी। तो ठाकुर जी हमारे भले ही श्याम वर्ण के हैं, पर ठाकुर जी की कांति काली नहीं है,
स्वराट, प्रकाशमान है। वो अंधेरे में भी खड़े हो जाते हैं तो वहां भी दृश्यमान रहते हैं, वहां भी उनकी छवि दिखती रहती है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत्सूरयः। आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपनी लीलाओं के द्वारा ज्ञान दे देते हैं, बड़े बड़े इंद्रादि देवताओं को भी अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन हैं और इन पंच तत्वों से जो पूरी सृष्टि को बनाते हैं, जो सबको सच लगती है पर है नहीं। अमृष, ये पूरी सृष्टि पूरा संसार मिथ्या मात्र है पर हम लोगों को सत्य की तरह प्रतीत होता है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।